ये रिकैप सेशन है हमारा। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे सी का प्रोग्राम लिखा जाता है, और इस दौरान जो बातें उभर के आई वो मैंने 6 बिंदुओं में समराइज किया है। पहला पॉइंट है कि सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। दूसरा कि हैश इंक्लूड जो है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहलाता है। आपको कोई हेडर फाइल आपको इंक्लूड करना है, ऐड करना है, तो आप हैश इंक्लूड का यूज़ करें। और सबसे पहला लाइन जो आएगा हैश इंक्लूड stdin। stdin का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तीसरी बात जो उभर के आई वो है कि हर एक सी प्रोग्राम में जो एग्जीक्यूटेबल है जिसका हम आउटपुट देखना चाहते हैं उसमें एक मेन होना चाहिए, और किसी एक प्रोग्राम में एक ही मेन हो सकता है, एक से ज़्यादा मेन नहीं होगा। और मेन का लिखने का तरीका है कि आप इंट रिटर्न टाइप दें या वर्ड लिखें या इंट लिखें, जो कि बाद में चर्चा करेंगे जब हम फंक्शन पढ़ेंगे और रिटर्न टाइप के बारे में चर्चा करेंगे। मेन लिखने का तरीका है कि आपको ओपनिंग कर्ली ब्रेस करना है और मेन खत्म होने का क्लोजिंग कर्ली ब्रेस। ये कुछ ऐसा है कि आपका दीवार है, घर है, एक दीवार से शुरू हुआ, दूसरा दीवार पे खत्म हुआ, तो उसी तरह से हम मेन कहाँ से कहाँ तक है लिखा गया है इसको आइडेंटिफाई करते हैं ओपनिंग कर्ली ब्रेस से, और कहाँ जाके खत्म हो रहा है क्लोजिंग कर्ली ब्रेस से। और स्टेटमेंट के बारे में हम लोग देखें कि सी का हर एक स्टेटमेंट सेमीकोलन से होता है, जो कि किसी अन्य लैंग्वेज की तरह पूर्ण विराम या क्लोजिंग स्टेटमेंट का काम करता है। और ये भी हम लोगों ने चर्चा किया कि क्या मेन के बिना सी का फाइल अगर मैं लिखूं, सोर्स कोड जिसे कहते हैं, हमने जो लिखा उसको सोर्स कोड कहते हैं, उसे कंपाइल करूं, क्या कंपाइल होगा? जी हाँ, कंपाइल होगा। कोई भी फाइल, सी का फाइल बिना मेन का कंपाइल हो जाएगा, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एग्जीक्यूट करने के लिए आपको चाहिए ऐसा एग्जीक्यूटिव फाइल जिसमें मेन लिखा गया हो। प्रोग्राम हमारा वही है जो कल का हमने लिखा था। आज उसी कड़ी में आगे बढ़ाते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि सी में कमेंट लाइन क्या होता है और कमेंट लाइन लिखते कैसे हैं। बेसिकली कमेंट लाइन कुछ भी नहीं है, वो एक साधारण सा एक्सप्लेनेटरी नोट है जो प्रोग्रामर द्वारा लिखा जाता है। प्रोग्रामर लिखता है कि एक पर्टिकुलर कोड क्या कर रहा है। चूंकि जो भी वो लिखता है वो कोई सी का स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए कंपाइलर जब भी रन करेगा एरर करेगा। इसलिए कमेंट को शुरू करने का सी में कुछ विधा है, जिसको हम सिंगल लाइन कमेंट कहते हैं और मल्टी लाइन कमेंट। आज हम लोग देखेंगे कि किसे मल्टी लाइन कमेंट कहेंगे और किसे सिंगल लाइन कमेंट कहेंगे और कमेंट कैसे लिखते हैं। तो चलिए मैं यहीं से शुरू करूं। आप चाहे तो यहाँ आउटपुट नीचे दिख रहा है, आप चाहे तो साइड में करने के लिए आप ये जो यूज़ कर रहे हैं JDoodle, आप इस पर क्लिक करें तो आपका जो आउटपुट स्क्रीन है वो आपके राइट हैंड साइड दाएं ओर दिखना चालू हो जाएगा। हमने कंपाइलर का चयन कर लिया है, GCC 9.1.0। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे कमेंट लिखते हैं। अब मैं अगर लिखूं यहाँ पे कि हैश इंक्लूड क्या करता है, तो मैं अगर लिख दूं कि हैश, यहाँ पे लिखना शुरू करूं कि हैश इंक्लूड इज अ प्री प्रोसेसर directive that tells compiler to include a header file। अब मैं इसे रन करता हूं और जैसे मैं बता चुका हूं, ये जो कमेंट है वो एक सी का स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि मैंने इसे लिखा है इस प्रोग्राम में समझ को बढ़ाने के लिए कि हैश इंक्लूड करता क्या है।
और मैं ये सिंगल लाइन कमेंट है, मैं देखता हूँ एग्जीक्यूट करने का क्या आउटपुट आता है। मैंने एग्जीक्यूट किया और देखिए भली भांति जो हमने कहा था वो एक एरर के माध्यम से दिखा रहा है। क्यों? एक तो हैश इंक्लूड, वो खुद एक स्टेटमेंट है पार्ट, उसके बाद जो भी लिखा गया है वो मेरा एक स्टेटमेंट है जो कि सी का स्टेटमेंट के रूप में नहीं जाना जाता है। क्योंकि मेरे समझ के लिए तो मैं इसे कमेंट बनाऊंगा, तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए आप डबल स्लैश दे देते हैं। जैसे डबल स्लैश दिया, अब देखिए आउटपुट में क्या अंतर है। एग्जीक्यूट तो कर गया, आउटपुट दिख गया, लेकिन कंपाइलर जब इसे कंपाइल किया, बाद में हम समझेंगे कि कंपाइलर का क्या कंपाइल करने का प्रोसेस होता है। तो ये जो लाइन है एज ए कमेंट लाइन ट्रीट किया गया और इसको एग्जीक्यूट नहीं किया, इसे ओमिट कर दिया गया, जिसके कारण हमें आउटपुट दिख रहा है मेरा नाम, वही जो हमने लिखा उस पर कोई एरर नहीं हुआ। अब मैं और एक लिखता हूं, मेन इज अ फंक्शन फ्रॉम वेयर सी प्रोग्राम initiates starts executing first. In SIMP, the simple word is entry point of EXECU execution. अब देखिए ये कमेंट जो हमने लिखा कि मेन जो एक फंक्शन है जहां से सी प्रोग्राम शुरू होता है, शुरुआत होता है, जो कि एक एंट्री पॉइंट है और यहीं से प्रोग्रामिंग चालू होता है। तो यह मैंने 2 लाइन में लिखा है। तो इसे मल्टी लाइन कैसे कहेंगे? जब एक से ज़्यादा लाइन आपका हो गया है तो स्लैश एस्ट्रिक लगाते हैं, और जहां मेरा स्टेटमेंट खत्म होता है, मेरा कमेंट, वहां एस्ट्रिक स्लैश लगाते हैं। देख लिया आपने? तो ये एग्जांपल रहा हमारा मल्टी लाइन कमेंट का। ओपनिंग curly brace denotes BEGNI, beginning of main, और वही closing curly brace denotes closing of main। तो इस तरह से हमने ये इस प्रोग्राम के द्वारा हमने समझ बनाया कि सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट कैसे हम लोग लिखते हैं, क्या अंतर होता है, और सी में कितने विधाएं हैं इसको लिखने के, ये हमने समझने की कोशिश की। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग रिकैप कर लें, हमने क्या बताया इस प्रोग्राम के माध्यम से। जो हमने किया इससे पहले जो बातें उठ के आई वो यही है, हमने ये समराइज कर दिया जो अभी हमने किया। फिर से मैं बताता हूँ कि सी का जो कमेंट है वो रीडेबल एक्सप्लेनेशन है कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ कोड क्या कर रहा है। ये प्रोग्रामर के समझ के लिए वो सब प्रोग्रामर खुद से लिखता है इसको, और वो कोई दूसरी नंबर बात कि ये जो कमेंट हम लिखते हैं वो कोई एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होता है, और चूंकि ये एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होता है तो सी में तरीका दिया हुआ है कि आप कमेंट कैसे शुरू करें। पहला होता है सिंगल लाइन कमेंट जो डबल स्लैश से शुरू होता है, और मल्टी लाइन कमेंट स्लैश एस्ट्रिक, और खत्म होता है एस्ट्रिक स्लैश। इस बीच में आप कितनी भी लाइन लिख दें वो कंपाइलर आपका एग्जीक्यूट नहीं करने वाला है। अब प्रश्न उठता है कि मेरे से गलती से अगर मैं छोड़ दूं कमेंट लाइन के शुरुआत को, स्लैश से नहीं शुरू करूं, या स्लैश एस्ट्रिक एस्ट्रिक स्लैश दोनों में को छोड़ दूं, या दोनों में से एक को छोड़ दूं, तो हमारा कंपाइलर एरर बनाएगा। चलिए अब कमेंट लाइन यही हम समाप्त करते हैं,
आशा करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा कि सी में कमेंट लाइन कैसे लिखते हैं और कितने प्रकार है।